संस्कृताय मित्रों, आज हम कक्षा 10 का महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और ये पाठ नंबर 4 है। और ये मान के चलिए कि बोर्ड का सबसे मोस्ट और 100% बोर्ड के पेपर में छपा हुआ पाठ है। ये 101%, फिर 101% करना झूठ होता है, लेकिन 100% मानिए आप, 100% ये पाठ बोर्ड के पेपर में आएगा और प्रश्न नंबर 4 पे आता है ये। और इस पाठ में से जो प्रश्न बन के आएगा वो प्रश्न ऐसा आएगा कि संस्कृत व्याख्या करनी है। इसकी क्या करनी है? हमें संस्कृत व्याख्या करनी है। इसकी संस्कृत व्याख्या आएगी कि अधोलिखित प्रश्नानाम पठित्वा, नीचे लिखे गए प्रश्न को पढ़कर संस्कृत भाषायाम भावार्थ करणीय है, अर्थात संस्कृत भाषा में भावार्थ करना होगा। हमें क्या संस्कृत भाषा में क्या करना होगा? भावार्थ करना होगा। ऐसा इस पाठ का प्रश्न आएगा। तो अब देखिए हम समझते हैं। पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, इस पाठ का नाम है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशसी। ये पाठ कहाँ से लिया गया? जब हम प्रसंग पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। लेकिन आपको पहले एक लाइन में एक शब्दार्थ करना है, विशेष ध्यान रखना। ये नहीं आप एक लाइन में 3-4 शब्दार्थ कर रहे हो, नहीं चलेगा बिल्कुल। एक लाइन में एक शब्दार्थ ही होगा केवल, उसके नीचे दूसरी लाइन में दूसरा शब्दार्थ। तो पहले पूरे शब्दार्थ संस्कृत के शब्दार्थ संस्कृत में ही होंगे, क्योंकि इस पाठ की संस्कृत व्याख्या आएगी। फिर रही बात इसकी व्याख्या की, भावार्थ की, तो भावार्थ मैं आपको हिंदी और संस्कृत दोनों के अंदर बताऊंगा। संस्कृत का भावार्थ आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा, लेकिन हिंदी का भावार्थ पहले करना है आपको। पहले हिंदी का भावार्थ करोगे, उसके बाद संस्कृत का भावार्थ करोगे। तो हिंदी का भावार्थ मैं बोल के बताऊंगा, वो बोल के आपको सुनना है और सुन के लिखना है। किसी भी एक्सीलेंट का भावार्थ या किसी भी अन्य पासबुक का भावार्थ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आपने किसी एक्सीलेंट में से और कहीं से देख के लिखा है तो ये मान के चलिए कि आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है लगभग 10-11 पेज का, वो पूरा का पूरा दोबारा करना होगा। अब ध्यान से सुनो, पहले इसकी संस्कृत व्याख्या की, संस्कृत शब्दार्थ, फिर हम प्रसंग भी होगा संस्कृत में होगा। और चूंकि इसका पहला पॉइंट होता है संकेत, दूसरा पॉइंट होता है शब्दार्थ, तीसरा पॉइंट होता है प्रसंग, चौथा पॉइंट होगा भावार्थ और पांचवा पॉइंट होता है विशेष। तो आपके सामने शब्दार्थ और विशेष दिए हैं। पहला शब्दार्थ आपके सामने है खलु। खलु का मतलब होता है निश्चित रूपेण। खलु का मतलब क्या होगा? निश्चित रूपेण। खलु का मतलब निश्चित रूपेण, निश्चित रूप से। चापलम, चापलम बोलते चंचलता करना, चंचलता में। कथम गत है, कथम गत का मतलब होता है कैसे प्राप्त कर रहे हो। केन प्रकारेण, किस प्रकार से। प्राप्नोसी, प्राप्त कर रहे हो, इसका शब्दार्थ ये होगा। फिर आपके सामने आ गया आत्मनः। आत्मनः का मतलब होता है स्वयं का, स्वयं से। फिर आता है प्रकृतिम, प्रकृतिम बोलते हैं स्वभावम, प्रकृति बोलते हैं स्वभाव को। कर्णम दत्वा का मतलब होता है ध्यान से सुनकर। एव आत्मनः, संधि अपने आप ही हो चुकी है। एव धन आत्मनः का संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि इसमें होगी। दत्वा में क्या करोगे आप? दत्वा में करना है दा धातु और कित्वा प्रत्यय। अभूमि है, अभूमि का मतलब होता है अनुचित स्थानम, अनुचित स्थान। अविनयस्य, अविनयस्य का मतलब होता है न विनयस्य इति, या अविनम्रताई, अविनम्रता के लिए। ये लिखा हुआ यहाँ पर अविनम्रता ही, अविनम्रता के लिए। को न का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कह धन न, संधि होगी आपके उत्व विसर्ग संधि। खलवेश है, खलवेश का संधि विच्छेद खलु धन एस है। इसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है? निश्चित रूपेण। खलवेश का मतलब होता है निश्चित रूपेण। अयम, अयम, इसी का ऐसे का मतलब अयम हो गया, तो निश्चित रूपेण अयम। निषिद्धते, निषिद्धते का मतलब होता है निवार्यते, रोका जाता है। शब्दानुसारेण का मतलब होता है शब्द अनुसारेण, ध्यानेन श्रुत्वा, इसको हम ध्यानेन श्रुत्वा बोल सकते हैं। इसमें संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। अवलोक्य, अवलोक्य का मतलब होता है अवधन लोक धन लिप दृष्टवा। अवलोक्य का मतलब क्या होता है? दृष्टवा।
अवधन लोक धन लफ दृष्टवा इसका मतलब होता है सविनयम, सविनयम का मतलब होता है विस्मयेन सहितम, आश्चर्य के साथ। समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास। आश्चर्येण सहितम इति अनुबध्यमाने, अनुबध्यमाने का मतलब होता है पीछा करते हुए रोकना, किसी का पीछा करते हुए, किसी का अनुसरण करते हुए उसको रोकना। इसकी संस्कृत में भावार्थ क्या होगा? अनुसरणम कृत्वा अवरुध्यमाने है, अनुसरणम कृत्वा अवरुध्यमाने होगा इसका। ए बाल सत्व है, ए बाल सत्व का मतलब होता है असाधारण शक्ति संपन्न बालक, बालक का मतलब हो गया बालक। अर्धपीत स्तनम, अर्धपीत स्तनम का मतलब होता है जिसने आधा दूध पी लिया गया है। येन जिसके द्वारा स्वयं मातु है अपनी माता का, अर्धम एव आधा ही, दुग्धम पीतम दूध पी लिया गया है, दूध पी लिया गया। यहाँ पर दुग्धम की अनुस्वार में ध्यान रखना, दुग्धम की बिंदी की हुई यहाँ पर मैं के नीचे दब गई पहले। आमर्द, आमर्द का मतलब होता है आकर्षण, आकर्षण का मतलब खींचने से। क्लिष्ट केसरम, क्लिष्ट केसरम का मतलब होता है अस्त व्यस्त केसम, बालों का बिखर जाना। प्रक्रीडितुम, प्रक्रीडितुम का मतलब होता है प्रक्रीड और तुमुन, क्रीडनाय, क्रीडनाय का मतलब खेलने के लिए। सिंह शिशुम, शेर के बच्चे को, सिंह सावकम का मतलब शेर के बच्चे को। बलात्कारेण, बलात्कारेण का मतलब हो गया बलपूर्वकम, क्या हो गया? बलपूर्वकम। कर्षति, और कर्षति का मतलब होता है नयति, कर्षति का मतलब नयति। ततः, ततः का मतलब होता है तत्पश्चात, ततः का मतलब क्या होता है? तत्पश्चात। प्रविशति, और प्रविशति का मतलब होगा प्र उपसर्ग है, विष धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। प्रवेशम करोति, प्रवेश करता है। प्रविशति का संस्कृत शब्दार्थ क्या होगा? प्रवेशम करोति, प्रवेश करता है। यथा निर्दिष्ट कर्मा, यथा निर्दिष्ट कर्मा का मतलब होता है पहले बताए गए काम को करते हुए। यथा निर्दिष्ट कर्म का हिंदी के अंदर मतलब होता है पहले बताए हुए काम को करते हुए। पूर्वोक्त कार्य संलग्न है, पहले के कार्य में संलग्न। सह का मतलब होता है शार्धम। जृंभस्व है, जृंभस्व का मतलब होता है मुखम उद्घाटे, मुखम उद्घाटे का मतलब मुंह खोलो। सिंह, सिंह का मतलब क्या? रे वन राज है, अरे वन के राजा। दंतास्ते, दंतास्ते का मतलब क्या होता है? तव दंतान, दंतास्ते का मतलब क्या होता है? तव दंतान, तुम्हारे दांतों को। गणेशे, गणेशे का मतलब गणनाम करिष्यामि, गणनाम करिष्यामि, गिनती करूंगा। अविनीत, अविनीत का मतलब होता है विनम्रतया हीन है, विनम्रता से हीन, विनम्रता से हीन। नो पत्ते निर्विशेषाणी, देखो क्या लिखा है? नो पत्ते निर्विशेषाणी का मतलब होता है अपनी संतानों के समान, अर्थात नह अपत्य निर्विशेषाणी। इसमें उत्व विसर्ग संधि करेंगे पहले। और इसकी संस्कृत शब्दार्थ क्या होता है? इसका संस्कृत शब्दार्थ होता है अस्माकम संतान तुल्यानि, अर्थात हमारी संतानों के समान। विप्र करोषि, विप्र करोषि का मतलब होता है गुस्सा करते हो, तुदसी परेशान करते हो। विप्र करोषि आ गया। विप्र और करोषि, इसमें क्या चीज है? करोषि के अंदर क्री धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। सत्वानी, सत्वानी बोलते हैं प्राणियों को, प्राणी न है। ते का मतलब होता है तुम्हारा। संरंभ है, देखो संरंभ का मतलब क्या होता है? क्रोध। स्थाने, स्थाने का मतलब यहाँ पर होता है उचित है, उचितम अस्ति। सर्वदमन, सर्वदमन का शब्दार्थ क्या होगा? सर्वम दमनम करोति, यह सर्वदमन है, जो सभी का दमन करता है वह सर्वदमन है। यहाँ पर समास हमने अव्ययीभाव समास लिया है, विशेष सर्वम दमनम। वैसे इसका समास बहुब्रीहि होता है, सर्वम दमनम करोति। यहाँ पर ये किसके लिए लिया गया है? सर्वदमन के लिए लिया गया है, तो यहाँ पर इसका हम बहुब्रीहि समास भी कर सकते हैं। आगे अगला है कृत नाम ध्येयो असी, कृत नाम ध्येय है धन अशी। संधि का नाम तो उत्तर हो गया यहाँ पर। कृत नाम तब तुम्हारा जो नाम किया गया है, कृत नाम ध्येयो, यहाँ पर असी संधि कौन सी होगी? यहाँ संधि हमने बनाई है पूर्व रूप। उत्व भी होती है। अगर हम करेंगे कृत नाम ध्येय है, विसर्ग कर देंगे। अगर हम विसर्ग करेंगे तो संधि उत्व हो जाएगी, विसर्ग नहीं करेंगे तो संधि पूर्व रूप ही रहेगी। आगे लिखा हुआ है केसरिणी, ऐसा, ऐसा का मतलब होता है स्त्रीलिंग शब्द, ये है इयम।
ऐसा होता तो पुल्लिंग होता, और ऐसा हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया। के श्रेणी का मतलब होता है शेरनी, सिंगनी। के श्रेणी का मतलब क्या होता है? सिंगनी, शेरनी। त्वाम लंघिष्यति, त्वाम का मतलब होता है तुम्हारे ऊपर, लंघिष्यति का मतलब होता है आक्रमण करेगी। भवंतम आक्रमणम करिष्यति, आपके ऊपर आक्रमण करेगी। तो शब्दार्थ क्या हो जाएगा? भवंतम आक्रमणम करिष्यति। आपको संस्कृत के शब्दार्थ में ध्यान रखना है। तस्या है, तस्या का मतलब हो गया तत् शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आगे न मुंचसी, न मुंचसी का मतलब होता है न त्यजसी, न त्यजसी। सस्मितेन, सस्मितेन का मतलब हो गया स्मितेन सहितम इति, स्मितेन सहितम इति अव्ययभाव समास होगा। बलीय है, बलीय का मतलब क्या होता है? अत्यधिकम, बलीय का मतलब क्या होता है? अत्यधिकम। भीतो अश्मि, दो संधियां होती है, कोई भी एक कर दो। भीत धन अश्मि हमने संधि की, संधि का नाम था उत्त विसर्ग संधि। और भीत अश्मि का मतलब हो गया भय युक्त अश्मि, मैं डर गया हूँ। भय युक्त का मतलब डर गया हूँ, अश्मि का मतलब मैं। आगे इति अधरम, इति धन अधरम, इति और अधरम संधि कौन सी हो गई? यण स्वर संधि। अधरोष्टम, अधरोष्टम का मतलब होता है नीचे का होठ, अधरोष्टम का मतलब क्या होता है? नीचे का होठ। वत्स, वत्स का मतलब क्या होता है? पुत्र। बाल मृगेंद्रम, बाल मृगेंद्रम का बाल है चय अशो मृगेंद्रम। समास कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। बाल मृगेंद्रम का मतलब होता है शेर का बच्चा। सिंह सावकम, ये आपके सामने भी आ चुका है, सिंह सावकम। अपरम, अपरम का मतलब होता है अन्यम, दूसरा। दास्यामी, दास्यामी में क्या चीज है? दा धातु, लिट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। वितरीश्यामी, दास्यामी का मतलब शब्दार्थ क्या हो जाएगा? दास्यामी का शब्दार्थ हो जाएगा वितरीश्यामी। देही एतत, देही एतत में संधि कौन सी हो गई? यण स्वर संधि। देही, देही में दा धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष का एक वचन होता है। न शक्य, न शक्य का मतलब होता है नहीं सकता है, न शक्नोति। वाचा मात्रेण, वाचा मात्रेण का मतलब होता है कहने मात्र से ही। हिंदी में क्या होता है? कहने मात्र से ही। और संस्कृत में क्या होगा? कथनेन मात्रेण। वीर मयितुम, वीर मयितुम का मतलब होता है रोकने के लिए, अवरुद्धम। मदिये उठजे, मदिये उठजे का मतलब होता है मेरी कुटिया में। मदिये का मतलब होता है मेरी, उठजे का मतलब होता है कुटिया में। मम उठजे संस्कृत में क्या हो गया? मम उठजे। वर्ण चित्रित है, वर्ण चित्रित है, यहां तक ही शब्द। वर्ण चित्रित का मतलब होता है रंगों से रंगा हुआ। वर्ण का मतलब होता है रंगों से, चित्रित का मतलब होता है रंगा हुआ। और संस्कृत में इसका शब्दार्थ क्या हो जाएगा? वर्णी चित्रित है, तृतीया तत्पुरुष समास है। मृतिका मयूर है, मृतिका मयूर का मतलब होता है मिट्टी का मोर। मृतिकाया है, मयूर है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तमस्य उपहर, तम अश्य उपहर, संधि क्या हो गई? तम अस्य उपहर। और संधि पहले कौन सी है? पहले संधि है मो अनुस्वार संधि व्यंजन, और दूसरी हो जाएगी गुण स्वर संधि। दूसरी कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं हम। उपहर का मतलब होता है आने, उपहर का मतलब होता है लाओ। निष्क्रांता, निष्क्रांता का मतलब होता है निकल जाओ। और कहाँ निकल जाओ? बाहर निकल जाओ। बही है निष्क्रांता, बही है निष्क्रांता। फिर आगे आपके अन्नेनेव, इसमें संधि अन्नेन धन एव, संधि का नाम वृद्धि स्वर संधि। विलोक्य, विलोक्य का मतलब हो गया दृष्टवा। वी धन लोक धन ल्यप। न गणयति, गणनाम न करोति, नहीं गिनता है। न गणित का मतलब क्या हो गया? गणनाम न करोति। पार्श्वम अवलोक्य, और पार्श्वम अवलोक्य का मतलब होता है समीपे दृष्टवा, समीपे दृष्टवा, पास में देखकर, पास में देखकर। को अत्र, को अत्र का मतलब होता है कह धन अत्र। और संधि का नाम हो जाएगा उत्व विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? उत्व विसर्ग संधि। आगे है राजानम अवलोक्य, राजानम अवलोक्य का मतलब हो जाएगा आपके नृपम प्रति दृष्टवा, राजा की ओर देख कर, राजा की ओर देख कर। भद्र मुकम, भद्र मुकम का मतलब होता है हे सज्जन पुरुष, रे महाशय है या रे सज्जन पुरुष है। इसकी संधि दो होगी।
खलवयम ऋषि कुमार है, खलवयम ऋषि कुमार में क्या गया, खलु अयम ऋषि कुमार है। पहली संधि यहाँ तो हो गई यण और यहाँ होगी मौनस्वार, निश्चित रूप से ऋषि कुमार है। आकार सदृशम का मतलब हो गया आकार समानताया है कारणेन, आकार की समानता के कारण से। चेष्टितम, चेष्टितम एव अस्य, तो चेष्टितम और एव यहाँ तो संधि मौनस्वार होगी और एव और अस्य यहाँ पर संधि होगी दीर्घ। चेष्टितम का मतलब क्या होता है, इसकी हरकतों से, इसकी चेष्टाओं से। आगे है अस्य क्रिया कलापेन, इसका अर्थ आ गया है। चेष्टितम का शब्दार्थ क्या गया, अस्य क्रियाकलापेन। स्थान प्रत्ययतु, स्थान प्रत्ययतु का मतलब होता है स्थान विश्वास के कारण से, स्थानम विश्वासात कारणेन या कारणात। वयम एवं तर्किण है, इसका मतलब होता है हमने ऐसा सोचा था। वयम एवं एव प्रकारेण अचिंताम, हमने इस प्रकार से विचार किया था। यथा अभ्यर्थिनम अनुतिष्ठति, यथा अभ्यर्थिम अनुतिष्ठति का मतलब होता है यथा प्रार्थित है तेन एव रूपेण कार्यम संपादयति, इसका मतलब होता है यथा प्रार्थित है, जिस प्रकार की प्रार्थना की गई, तेन एव उसी प्रकार से, उसी प्रकार से कार्यम संपादयति कार्य को पूरा करते हुए। उपलालियन, उपलालियन का मतलब होता है सस्नेहम, सस्नेहम, यहाँ अनुस्वार कर सकते हैं हम, ये लो जी, ये लो, ये अनुस्वार कर देना यहाँ पर। सस्नेहम का मतलब क्या हो गया, लाड प्यार के साथ, स्नेह के साथ। आगे सस्नेहम के बाद हम चलेंगे आगे। चेत, चेत मुनि कुमार है अयम, और चेत मुनि कुमार अयम, यहाँ तो संधि कौन सी हो जाएगी, परसवर्ण, और यहाँ मुनि कार में संधि कौन सी होगी, उत्तम संधि होगी। अयम बालक है मुनि कुमार है, चेत का मतलब होता है यदि, मुनि कुमार है अयम, अयम बालक है मुनि कुमार है अस्ति, या अयम बालक है ऋषि कुमार है अस्ति। आगे को अस्य, को अस्य का मतलब संधि होगी यहाँ पर कोयदन अस्य, उत्तम संधि हो गई। आगे चलते हैं। व्यपदेश, व्यपदेश का मतलब होता है वंश। आत्मगतम, आत्मगतम का मतलब होता है अपने मन में, स्वमनसी। कथम एक अन्वय है, कथम एक अन्वय है, कथम का मतलब किस प्रकार, एक अन्वय, एक ही वंश वाला। कथम एक अन्वय का मतलब होता है किस प्रकार से, एक ही वंश वाला। संधि का नाम मौनस्वार व्यंजन और दीर्घ संधि दोनों हो गई। इसका यह अर्थ है केन प्रकारेण एक है एव वंश है संजातम, किस प्रकार से एक ही वंश का हो गया। प्रकाशम, प्रकाशम का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना, स्पष्ट रूपेण। पुनरात्मगत्या, पुनरात्मगत्या का मतलब क्या होता है, पुनः आत्मगत्या, संधि कौन सी होगी, रुत्व। स्व, पुनरात्मकता का मतलब क्या होता है, स्व इच्छया एव, अपनी इच्छा से ही। मानुषाणाम ऐसे है, मानुषाणाम ऐसे का मतलब होता है मनुष्यों के लिए, मानुषाणाम या मनुष्याणाम कृते। विषय है, विषय का मतलब होता है स्थान। भणति, भणति का मतलब होता है कथयति, कहती है। अप्सर है, अप्सर है का मतलब यहाँ पर मतलब है अप्सरा मेनकाया, यहाँ अप्सरा मेनका से संबंध अप्सर है। यहाँ पर अप्सरा शब्द किसके लिए है, यहाँ पर अप्सरा शब्द आया है मेनका के लिए। मेनका एक अप्सरा थी। मेनकाया, इसका अर्थ पूरा होगा ये, मेनकाया अब क्या गया, संबंधेन अश्य, संबंधेन धन अश्य में दीर्घ स्वर संधि हो गई, ये दीर्घ स्वर संधि। जननी अत्र, जननी अत्र में संधि कौन सी हो गई, यण संधि हो गई। आगे चलते हैं, यण संधि के बाद हम चलते हैं अब माता ई है, माता ये गया, इसका मतलब जननी अत्र का मतलब क्या हो जाएगा, माता ई है, ये है माता। देव गुरु है तपोवने, देव गुरु है तपोवने, यहाँ पर संधि होगी, सत्व संधि हो गई। तपोवने का मतलब हो गया तपह धन वने, उत्त विसर्ग संधि हो गई। आश्रमे प्रसूता, आश्रम में प्रसूता का मतलब आश्रम में जन्म दिया, अजनयत, आश्रमे अजनयत। अपवार्य, अपवार्य का मतलब होता है एक तह मुखम कृत्वा, एक और मुख करके। हंत है, हंत का मतलब अरे, राज ऋषे नृपस्य, भार्या का मतलब होता है पत्नी। कह तस्य, कह धन तस्य, संधि कौन सी है, सत्व विसर्ग संधि है। धर्मदार परित्यागिन है न,
इसका शब्दार्थ क्या होगा? पहले स्वयस्या धर्मपत्नी परित्यागिनः, अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करने वाला। नाम संकीर्तुम, नाम उच्चारणम अपि, नाम लेना भी। कै चिंतिष्यति, कौन विचार करेगा? या कह मानवः विचारिष्यति, कौन मनुष्य विचार करेगा? स्वगतम, स्वगतम का मतलब होता है अपने मन में, स्वमनसी। मामेव, मामेव का हो गया माम धन एव, माम प्रति, मेरी ओर। लक्षी करोति का मतलब हो गया संकेतयति, संकेत करता है या संकेत करती है। तावत अश्य, यहाँ पर संधि होगी। तावत अश्य में संधि कौन सी हो गई? जसत्व संधि हो गई। शिशो है मात्रम में संधि कौन सी होगी? रुत्व संधि हो गई। आगे अस्य बालकस्य जननीम, इस बालक की माता को। शिशो मात्रम का मतलब क्या हो गया? अस्य बालकस्य जननीम, इस बालक की माता को। पृच्छामि, पूछता हूँ। प्रष्टुम इच्छामि, जो लिखा हुआ ना शिशो मात्रम, इस शिशो मात्रम का ये अर्थ है यहाँ पर अस्य बालकस्य, इस बालक की। जननीम, और पृच्छामि का मतलब होता है प्रष्टुम इच्छामि, पूछना चाहता हूँ। अनार्य, अनार्य का मतलब होता है अशिष्टाचार। अनार्य का मतलब क्या होता है? अशिष्टाचार। परदार व्यवहार है, परदार व्यवहार का मतलब होता है दूसरों की स्त्री के साथ व्यवहार करना। परेशान स्त्रीनाम नामतः, दूसरों की स्त्रियों को नाम से। अवगंतुम, अवगंतुम का मतलब जानना या उसकी पहचान करना। दूसरों की स्त्रियों को नाम से पहचान करना को बोलते हैं परदार व्यवहार है। प्रविश्य में आ गया प्रविश्लप्य, प्रवेशम करोति। मरण मयूरस्था, मरण मयूरस्था का मतलब क्या हो गया? मृतिकाया मयूर है। फिर आ गया हस्ते आने, हाथ में लेकर। मरण मयूर का मतलब हो गया मृद धन मयूर है, संधि होगी परसवर्ण व्यंजन संधि। शकुंतला लावण्यम, शकुंतला की सुंदरता को। शकुंतलाया है सुंदरताम। रम्यत्वम, रम्यत्वम का मतलब हो गया रम धनत्व, रमणीयताम। रम्यत्वम का मतलब क्या हो जाएगा? रमणीयताम। पश्यति, ये इसका शब्दार्थ ही, ये शब्दार्थ रमणीयता का शब्दार्थ रम्य ये है इसका। पश्यति में क्या है? पश्यदन इति गुण स्वर संधि है। नेत्रम, फिर आगे अवलोक्य में, अवलोक्य का पश्यति हो गया, देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है। सदृष्टि क्षेपम का मतलब क्या हो गया? सदृष्टि क्षेपम का मतलब होता है इधर उधर नजर फैलाकर, इधर उधर नजर फैलाकर। आगे चलते हैं हम। वंचित है, वंचित का मतलब हो गया भयभीत, भ्रांत है, भटका हुआ। मातृ वत्सल है का मतलब होता है मातु है स्नेह कारणात, माता की स्नेह के कारण से, माता की स्नेह के कारण से। शकुंतला इति अस्य, तो दो संधि यहाँ पर। शकुंतला इति अस्य, पहले संधि गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि। मातु है आख्या, रुत्व संधि हो गई। पुनर्नाम, पुनः धन नाम, रुत्व संधि। फिर आ गया पुनः धन नाम ध्येयम। पश्चात नामतः समानताया कारणेन, फिर नाम की समानता के कारण से। रोचते, रोचते का मतलब होता है स्नेहम करोमि, स्नेह करता हूँ। मे का मतलब होता है मुझे, महम। भद्र मयूर का मतलब हो गया भद्र च असो मयूर है। और यहाँ पर जो समास है वो समास कौन सा है? कर्मधारी समास है भाई। यहाँ समास का नाम लिखना सभी को, भद्र च असो मयूर है। और यहाँ पर जो समास का नाम लिखोगे वो कौन सा लिखना आपको? कर्मधारी समास का नाम आपको लिखना है, कर्मधारी समास। मैं लिख देता हूँ क, आप लिखोगे पूरा कर्मधारी समास। क्रीडनकम आदते, खिलौना लाता है। क्रीडनकम आदाय प्रवेशम करोति, खिलौना लेकर के प्रवेश करता है। इसकी संस्कृत क्या होगी? खिलौना की क्रीडनकम लेकर की आदाय प्रवेश करता है, क्योंकि प्रवेशम करोति। सोद्वेगम, सोद्वेगम का मतलब होता है उत्तेजना के साथ, उद्वेगेन सहितम, अव्ययभाव समास हो गया। आगे लिखा हुआ रक्षा करंडकम, रक्षा करंडकम का मतलब होता है रक्षाया सूत्रम, रक्षा का धागा जो हाथ पर बांधते हैं, ताबीज जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए रक्षा करंडकम। कई लोगों के लाल बांधा होता है, कईयों के काला बांधा होता है, कईयों के हरा बांधा होता है। अलग अलग प्रकार से हाथ पे मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए कुछ न कुछ ताबीज बांधते हैं, उसे बोलते हैं रक्षा करंडकम। अलम आवेगेन, आवेग बंद करो। आवेगम माँ करो, गुस्सा मत करो। ननु ईदम अस्य, ननु ईदम अस्य, यण स्वर संधि और मौन स्वर संधियाँ। सिंह शावकम विमर्दात, शेर के बच्चे को खींचने से। सिंह शावकम विमर्दात का मतलब क्या होता है? सिंह से पुत्र
पुत्रेण सह संघर्षणस्य कारणात्, शेर के बच्चे के साथ संघर्ष के कारण से, संघर्षणस्य संघर्ष के कारणात् कारण से, परिभ्रष्टम, परिभ्रष्टम का मतलब क्या, गिर गया, अपतत, यहाँ पर हलंत ये हलंत ध्यान रखना। इति आदातुम इच्छति, इति आदातुम संधि कौन कौन सी हो गई, यण और मोनुस्वार। इति आदातुम इच्छति का मतलब होता है इति कथयित्वा नृपः रक्षा सूत्रम गृहीतुम इच्छति, इतना बड़ा अर्थ होगा इसका। इति आदातुम इच्छति का मतलब होता है इस प्रकार कह करके वह लेने की इच्छा प्रकट करता है, लेना चाहता है। खलु एतत अवलंबे, खलु एतत अवलंबे, यण और जसत्व संधि होगी इसमें। अवलंबे का मतलब हो गया अव धातु, अव उपसर्ग है लूम धातु लप प्रत्यय, अब उपसर्ग लूम धातु और लप प्रत्यय हो गया। फिर आगे चलेंगे हम। प्रतिसिद्धा, प्रतिसिद्धा का मतलब हो गया वार्यति, इसमें रोकते हैं। श्रृणोतु का मतलब हो गया निस्साम्यतु, सुनो। महाराजे का हो गया महान च अशो राजा, कर्मधारय समास। अधिप है, अधिप का मतलब राजा हो गया, महाराज का मतलब क्या हो गया, अधिप है, नरप है। नामोषधि रस्य, नाम औषधि अस्य, दो दो संधियां हैं। पहली संधि है वृद्धि और दूसरी संधि होगी ऋत्व विसर्ग संधि। जात कर्म समये, जात कर्म समय का मतलब होता है जन्म संस्कार से अवसरे, जन्म संस्कार के समय। किल, किल का मतलब हो गया निश्चित रूप से, निश्चितेन। पिता मातृ आत्मानम, पिता मातृ आत्मानम के अंदर संधि हो गई यहाँ पर अयादि। अर्थ क्या होता है इसका, माता चे पिता चे, द्वंद्व समास भी होता है। और माता और पिता के अलावा भूमि पतिताम, पृथ्व्याम पतिताम, न गृहणाति, न ग्रहीतुम शक्नोति, अर्थात ग्रहण नहीं कर सकता। अथ, अथ का मतलब होता है तदंतरम, उसके बाद। ततस्तम का मतलब क्या हो गया, तह धन तम सत्व संधि है। तदंतरम का मतलब तत्पश्चात। सर्पो भूत्वा, सांप बन करके, सर्पो भूत्वा, सांप बन करके, संधि आ गई यहाँ। भूत्वा का मतलब हो गया भूदन कत्वा। दस्ती, दस्ती का मतलब होता है डस लेता है, सांप का डसना, उसको बोलते हैं हम दस्ती। दशनम करोति। कदाचित तस्या में संधि कौन सी होगी, जसत्व व्यंजन संधि हो गई। और प्रत्यक्षीकर्ता, प्रत्यक्षीकृता का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। विक्रिया, विक्रिया का मतलब हो गया प्रतिक्रिया। अनेक सह, अनेक सह का मतलब हो गया अनेक बार। सहर्षम, सहर्षम का मतलब हो गया प्रसन्नता के साथ। हर्षेण सहितम इति, अव्यय भाव समास हो गया ये। प्रसन्नताया सह। मैं मनोरथम, मेरी इच्छाएं। मम अभिलाषाम, मनोरथम का क्या हो गया, मनोधन रथम उत्व संधि। न अभिनंदामी, संधि कौन सी होगी, दीर्घ हो गई। स्वागतम किमर्थम न करोमी, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ये है स्वागतम किमर्थम न करोमी। परिस्वजते का मतलब होता है आलिंगनम करोति, गले लग जाता है। यावत मातु है परसवर्ण संधि, जब तक माता का। सकासम का मतलब होता है समीपे, पास में। गमिष्यामि का मतलब होता है यास्यामि, जाऊंगा। सहेव, सहदन एव। मात्रम का मतलब जननी। तातेह का मतलब पिता। विवादेह का मतलब क्या होता है, कलहम करना, झगड़ा करना। प्रत्यायति, विश्वासम उत्पन्नम करोति, प्रत्यायति का मतलब क्या होता है, विश्वासम उत्पन्नम करोति। इस प्रकार ये जो शब्दार्थ आपके सामने आ चुके हैं। और अब चलते हैं पाठ के प्रसंग में। पाठ बड़ा लंबा है और प्रसंग में ध्यान से सुनना है। प्रसंग बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। ये पाठ कहाँ से लिया गया है, ये प्रसंग जितना मैंने लिखा है बोर्ड पर उतना तो आपके सभी नाटक में 4 लाइन 5 लाइन बोर्ड में आएगी, इतना सब में लिखना है। इसके अलावा आपको लगभग 2 से 3 लाइन आपको मन से और जोड़ना है कि उस नाटक का जो आपके 4 लाइन है उस 4 लाइन में क्या चीज़ बताएगी ये आपको 3 लाइन इस प्रसंग में और जोड़नी। जितने प्रसंग मैंने लिख दिया, आगे मैंने डेढ़ किया है, इस डेढ़ के आगे आप 3 लाइन और जोड़ोगे तब बनेगा प्रसंग। अब प्रसंग क्या है, प्रस्तुत नाट्यांश अस्माकम पाठ्य पुस्तके स्पंदनाया है अध्याय 4। पाठ शीर्षक कौन सा देख लो, अंडरलाइन कर देना इसकी। एक तो स्पंदना के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, अंडरलाइन करना है हमें।
अध्याय चतुर्थ पाठ शीर्षक जरम्बस्व है, सिंह है, दंतास्ते गणेशसे। अरे शेर अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों की गिनती करूंगा। ये इस पाठ का नाम है। शेर को कह रहा है मुंह खोलने के लिए। इति शीर्षक पाठात अवतरित अस्ति। प्रस्तुत अयम नाटक है महाकवि कालिदासेन, महाकवि कालिदास के द्वारा विरचिताद ग्रंथ, रचे गए ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम। जो कालिदास की अंडरलाइन आ जाएगी, अभिज्ञान शाकुंतलम के भी अंडरलाइन आ जाएगी। अभिज्ञान शाकुंतलम इति विश्व प्रसिद्ध महानाटकस्य अंशो अस्ति। प्रस्तुत अस्मिन् संपूर्णे पाठे कवि कालिदास है नृप दुष्यंत सर्वम दमनस्य तापस्यो हैं वार्तालापस्य मनोहरम वर्णम प्रस्तुति। पूरे नाटक में कवि कालिदास ने राजा दुष्यंत और सर्वदमन और तपस्वियों के बीच में हुई बातचीत का वर्णन मनोहरम, बहुत ही सुंदर वर्णनम करोति, वर्णन करता है। और प्रस्तुत अस्मिन् नाट्यांशे, प्रस्तुत इस नाटक में अब वो क्या चीज़ बताई गई है वो आप लिखोगे लगभग 3 लाइन में। अब ध्यान रखना, मैं हिंदी अर्थ के साथ बताऊंगा, संस्कृत व्याख्या आपके सामने लिखी हुई है। ध्यान रखना, जो संस्कृत व्याख्या आपके सामने लिखी होगी मैं उसी का हिंदी अर्थ करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो मैं हिंदी व्याख्या बोलूँगा पहले आपको हिंदी व्याख्या कॉपी में करनी है, उसके बाद संस्कृत व्याख्या करनी है। विशेष ध्यान रखना, हिंदी व्याख्या करे बिना संस्कृत व्याख्या कोई भी नहीं करेगा। चलिए हिंदी व्याख्या में चलते हैं हम। हिंदी अनुवाद नहीं, ध्यान रखना इसकी हिंदी व्याख्या है। प्रेक्षाग्रतः ध्वनि सूर्यते, मैं इसी की हिंदी बोलूँगा केवल। मैंने ये भावार्थ कर दिया संस्कृत में आपके सामने जो आ रहा है स्क्रीन पे, ये संस्कृत की व्याख्या है। मैं इसी संस्कृत की व्याख्या की हिंदी व्याख्या बनाऊंगा, इसलिए आप पहले हिंदी व्याख्या लिखोगे। प्रेक्षाग्र, पूरे पाठ की हिंदी व्याख्या लिखनी है। पहले प्रेक्षाग्रतः ध्वनि सूर्यते, प्रेक्षाग्र से ध्वनि सुनाई देती है। अरे बालक है, अरे बालक तुम निश्चित रूप से चंचलता माँ कुरु, यहाँ लगा देना कुरु, ये कुरु है, रू, ये रू है यहाँ पर, रू मध्यम पुरुष का एक वचन, रो नहीं है, जानना ये ऊपर वाला मात्रा दिख रही है, ये कुछ नहीं है, और ये इधर डंडा भी कुछ नहीं है, ये पूर्ण विराम जरूर है यहाँ पर, ये पूर्ण विराम। चंचलता माँ करो, चंचलता मत करो। त्वम केन कारणेन, तुम किस कारण से, अथवा कथम, अथवा कैसे, स्वयस्य स्वभाव प्राप्नोसी, अपने स्वभाव को प्राप्त कर रही हो। दोबारा सुन लो इसकी बात। प्रेक्षाघर से ध्वनि सुनाई देती है, अरे बालक तुम निश्चित रूप से चंचलता को प्राप्त मत करो। तुम किस प्रकार से अथवा कैसे अपने स्वभाव को प्राप्त कर रहे हो। नृप दुष्यंत है। अब देखो किताब में लिखा हुआ है यहाँ पर राजा, और आपको राजा की जगह संस्कृत व्याख्या में क्या लिखना है, नृप दुष्यंत। ध्यान रखना, राजा नहीं चलेगा। और दूसरी चीज, ये जो हम लिख रहे हैं इसके अंडरलाइन भी कर देना, लेकिन ध्यान रखना जो ये नाम लिख रहे हैं इसके नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर कुछ लिख दिया तो पूरा पूरा अनुवाद गलत और नंबर आएंगे 0। ध्यान पूर्वकम निसम्य का मतलब होता है ध्यान पूर्वक सुनकर। इदम तु चंचलताया अविनम्रताया च उचितम स्थानम नस्ति, यह तो चंचलता का और अविनम्रता के लिए उचित स्थान नहीं है, अथवा अनुचितम स्थानम अस्ति, अथवा अनुचित स्थान है। निश्चित रूपेण, निश्चित रूप से अयम बालक है, यह बालक केन पुरुषेण निवार्यते, किस पुरुष के द्वारा रोका जा सकता है, किस पुरुष के रोका जा सकता है। शब्दान प्रति ध्यानम दत्वा, शब्दान प्रति का मतलब होता है शब्दों की ओर, ध्यानम दत्वा ध्यान देकर, आश्चर्येण सहितम आश्चर्य के साथ, अरे बालक हैं, अरे बालक ऐसा असाधारण शक्ति संपन्न मानव है को अस्ति, यह असाधारण शक्ति संपन्न मनुष्य कौन है। यह जो द्वाभ्याम तापसीभ्याम अनुसरणम करत्वा अवरुध्यमान है, जो दोनों तपस्विनियों के द्वारा पीछा करके रोका जा रहा है, जो दोनों तपस्वियों के द्वारा पीछा करके रोका जा रहा है। आगे ये श्लोक, किताब में श्लोक का अर्थ ही ध्यान रखना। येन शिशुना स्वजनन्या अर्धमेव मधुरम पुष्टिकरम च दुग्धम पीयते, येन शिशुना, जिस बच्चे के द्वारा, जिस छोटे से बच्चे के द्वारा अपनी माता का आधा ही मधुर और ताकतवर दूध पी लिया गया हो। यस्या कैसा आकर्षण, जिसके बाल आकर्षण
खींचने के कारण अस्त व्यस्त अभवन, अस्त व्यस्त अर्थात बिखर से गए हैं। यह सिंह सावकम क्रीडनाय, जो शेर के बच्चे को खेलने के लिए, स्नेहाय च और स्नेह के लिए, उसे प्रेम करने के लिए, बलपूर्वकम कृषति बलपूर्वक खींचता है। तदंतरम उसके बाद प्रवोक्त कार्य बताए गए कार्य में संलग्न है बालक है, संलग्न बालक सर्वदमन है, सर्वदमन द्वाभ्याम तापसीभ्याम सह दोनों तपस्विनियों के साथ प्रवेशम करोति प्रवेश करता है। आगे अब किताब में केवल इतना लिखा हुआ है सर्वदमन, लेकिन हमें पूरा लिखना है बालक सर्वदमन। नीचे का तो ये जगह सब खाली है, सब में सब जगह खाली है, ये बिल्कुल एक ही सीध में आना चाहिए यहाँ पर पूरा काम ऐसे, ये पूरा एक ही सीध में। अरे सिंह है, अरे शेर, त्वम स्वमुखम उद्घाटे, तुम अपने मुंह को खोलो, अहम तव दंता नाम गणनाम करिष्यामि, मैं तुम्हारे दांतों की गिनती करूंगा, गिनती करूंगा। प्रथमा तापसी, पहली, इसके लिखा हुआ तापसी, तो प्रथमा तापसी ये है, पहली तापसी क्या कह रही है? रे दयाहीन बालक, अरे विनम्र बालक, त्वम किमर्थम अस्माकं संतति सदृशान सर्वान जंतुन तुदसी, तुम किस लिए हमारी संतानों के समान सभी प्राणियों को परेशान कर रहे हो? किमर्थम एतेभ्य जंतुभ्य क्रुध्यसी, तुम किस कारण से इन जंतुओं पर क्रोध कर रहे हो? अरे तव क्रोध है तू वर्धिम एव प्राप्नोति, अरे तुम्हारा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। तव अभिधानम, तुम्हारा उपनाम, अपरम नामम अथवा दूसरा नाम ऋषि भी है, ऋषियों के द्वारा सर्वदमन है इति कृतम, सर्वदमन ऐसा किया गया, तत् उचितम एव अस्ति, वह उचित ही है, वह उचित ही है। यत है क्योंकि तुम नामानुसारेण अपने नाम के अनुसार सर्वान सभी का दमयितुम इच्छसी, तुम सभी का दमन करना चाहते हो, तुम सभी को परेशान करना चाहते हो। द्वितीय तापसी, दूसरी तापसी क्या बोल रही है? अरे बालक, हे बालक, इयम सिंगनी, यह शेरनी निश्चित रूप से त्वाम आक्रमणम करिष्यति, तुम पर आक्रमण करेगी। यदि त्वम अस्याः आत्मजं न त्यक्षसि, यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जो शेर का बच्चा था किसी शेरनी का था, तो शेरनी को भी गुस्सा आ सकता है। बालक सर्वदमन है, बालक सर्वदमन क्या बोल रहा है? स्मितेन सहितम इति, आश्चर्य के साथ, अरे अहम तु अत्यधिकम भययुक्तम अस्मि, अरे तो मैं तो बहुत ही अधिक डर गया हूँ, भीतो अस्मि वा अथवा भयभीत हो गया हूँ। इति कथयित्वा सर्वदमन स्व अदृष्टम दर्शयति, इति कथयित्वा का मतलब ऐसा कहकर सर्वदमन है, सर्वदमन ने स्व अदृष्टम अपने नीचे के होठ दर्शयति दिखाता है, अथवा सर्वदमन चिढ़ाता है। प्रथमा तापसी क्या कर रही है? रे वत्स है, अरे पुत्र, इमम सिंह सावकम त्यज, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें अपरम क्रीडनकम, दूसरा खिलौना, क्रीडनाय खेलने के लिए, वितरिष्यामि दे दूंगी। सर्वदमन क्या बोल रहे हैं? कुत्र अस्ति, कहाँ है? अपरम क्रीडनकम, दूसरा खिलौना, तत् वह, महम मुझे, यच्छ दो, इति कथयित्वा ऐसा कहकर बालक सर्वदमन स्वहस्तम अपना हाथ तापस्याः समक्षम तपस्विनियों के सामने प्रसारयति फैला लेता है, तपस्वी के सामने फैला लेता है। द्वितीय तापसी, दूसरी तापसी क्या बोल रही है? दूसरी बोल रही है रे सुव्रते, दूसरी तपस्वी का नाम सुव्रता है, जो पहली तपस्वी उसका नाम सुव्रता, पहली तपस्वी का नाम सुव्रता। अरे सुव्रते, हे सुव्रता, सुव्रता जानना, सुव्रता, अरे सुव्रता, अयम बालक सर्वदमनम कथनेन मात्रेण न अवरुद्धम शक्नोति, अरे सुव्रता, यह बालक सर्वदमन कहने मात्र से नहीं रुक सकता। त्वम इतः गच्छ, तुम यहाँ से जाओ, तुम इतः यहाँ से गच्छ जाओ, और क्या करो? मम कुटीरे, मेरी कुटिया में, ऋषि कुमार मार्कंडेय से, ऋषि कुमार मार्कंडेय का वर्णे चित्रित है, रंगों से रंगा हुआ चित्र, मृत्तिकाया मयूर है वर्तते, मिट्टी का मोर है।
मिट्टी का मोर है। तम मृत्तिकाया मयूरम, उस मिट्टी के मोर को अस्य बालकस्य कृते, इस बालक के लिए अत्र आने, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ। प्रथमा तापसी क्या कह रही है? भवतु, भवतु का मतलब ठीक है, एवं एव भवतः है, ऐसा ही होगा। भवतः कथनानुसारेण, आपके कहने के अनुसार, करिष्यामि करूंगी, इति कथित्वा, ऐसा कहकर, सा वह, तस्मात् स्थानात्, उस स्थान से बहि निर्गच्छति, बाहर निकल जाती है। सर्वदमन, तावत पर्यंतम, तब तक, अन्येन एव सिंह सावकेन सह, इसी शेर के बच्चे के साथ, क्रीडिष्यामि खेलूंगा। इति कथित्वा, ऐसा कहकर, बालक सर्वदमन है, बालक सर्वदमन तापसिम विलोके, तपस्विनी को देखकर उच्चई हंसती, जोर से हंसता है। द्वितीय तापसी, अस्तु ठीक है, ऐसा बालके तू माम गणयति नेव, यह बालक तो मुझे कुछ गिनता ही नहीं है, मुझे कुछ समझता ही नहीं है, अर्थात इसलिए अन्येन तु मम उपेक्षते, इसके द्वारा तो मेरी उपेक्षा की जा रही है। समीपे दृष्टवा, पास में देखकर, किम अत्र ऋषि कुमारेषु कश्चित उपस्थित अस्ति, कि क्या ऋषि कुमारों में से यहाँ पर कोई उपस्थित हैं? उस बालक को मना करने के लिए किसी को आवाज़ दे रही है वो। नृपय प्रतिम दृष्टवा, राजा की ओर देखकर, रे सज्जन पुरुष है, अरे सज्जन पुरुष, भवान अत्र आगच्छतु, आप यहाँ आओ। इमं सिंह सावकम, इस शेर के बच्चे को क्रीड़ायाम, खेल ही खेल में, क्रीड़ायाम क्रीड़ायाम, खेल ही खेल में, एव ही, पीड़े माने हैं पीड़ा पहुंचाते हुए, अस्य सर्वदमनस्य पासाद, इस सर्वदमन के बंधन से, पासात बंधनात् वा, पास से अथवा बंधन से, मोचे, मोचे का मतलब छुड़ा दो, मुक्त करा दो। नरपय दुष्यंत, राजा दुष्यंत क्या कर रहा है? सर्वदमनम समीपम गत्वा, सर्वदमन के पास जाकर, स्मितेन सहितम, आश्चर्य के साथ, अरे महर्षि पुत्र है, अरे महर्षि के पुत्र, राजा जो दुष्यंत है, राजा दुष्यंत सर्वदमन को महर्षि का पुत्र समझता है, जबकि असलियत में सर्वदमन राजा दुष्यंत का पुत्र ही था, राजा दुष्यंत का पुत्र ही था। द्वितीय तापसी, रे सज्जन पुरुष है, अरे सज्जन पुरुष, निश्चितम एव, निश्चित ही, अयम बालक है, यह बालक ऋषि कुमार है, न अस्ति, ऋषि कुमार नहीं है। नृप दुष्यंत, अयम तु अस्य बालकस्य चेष्टा भी क्रियाकलापे प्रतीयति, कि यह तो इस बालक की चेष्टाओं से और क्रियाकलापों से भी प्रतीत हो रहा है कि अयम बालक मुनि कुमार है, न अस्ति, यह कुमार, यह जो बालक है ये मुनि कुमार नहीं है। तथापि फिर भी स्थान विश्वास कारणेन, स्थान विश्वास के कारण से, वयम एव चिंतयामः, हम ऐसा ही सोचते हैं। इति कथित्वा, ऐसा कहकर, यथा प्रार्थित है, जैसी प्रार्थना की गई, तेन एव रूपेण, उसी रूप में, कार्यम संपादयति, कार्य को पूरा करता है। देखिए ऋषि कुमार था, वो समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए वो यहाँ पर क्या बताया बात, यहाँ पर उसने राजा ने बात बताई है कि वास्तव में लग रहे हैं कि ऋषि, क्योंकि जो बालक की क्रियाकलाप था शेर के बच्चे के साथ खेलना, तो ऋषि कुमार तो शेर के बच्चे के साथ ही मुश्किल ही खेले। और दूसरी बात, अगर मान लो कोई आश्रम में अगर कोई बच्चा रहता है तो हम यही मान सकते हैं कि वो बच्चा ऋषि कुमार का है, तो मामला तो कहीं ना कहीं गड़बड़ था। राजा मान रहा था ऋषि कुमार तो नहीं है, लेकिन ये फिर हो कौन सकता है? नृप दुष्यंत है। बालकम सस्नेहम लालित्वा, बालक का स्नेह पूर्वक लाड करते हुए, प्रेम करते हुए, अयम बालक है यदि ऋषि कुमार है, नस्ति, यह बालक अगर ऋषि कुमार नहीं है, तरहि क अस्ति, फिर यह कौन है? अस्य बालकस्य कुलस्य नाम किम, इस बालक के वंश का नाम क्या है? अयम बालक है, यह बालक कस्मिन वंश से उत्पन्नम अभवत, किस वंश में उत्पन्न हुआ? द्वितीय तापसी, दूसरी तापसी क्या बोल रही है? अयम बालक है पुरुवंश से जाता है, यह बालक पुरुवंश में उत्पन्न हुआ है। और
राजा दुष्यंत भी पूर्ववंश का ही था, ध्यान रखना। नृप दुष्यंत है स्वमनसी अचिंतयते, राजा दुष्यंत अपने मन में विचार करता है, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, मदीये मेरा, अस्य बालकस्य च, और इस बालक का एकेव कुलम अभवत्, एक ही वंश हो गया। ये कैसे हो गया कि मेरा और इस बालक का वंश एक ही कैसे हो गया? अर्थात किम आवयो उभयो, क्या हम दोनों का एक है एव वंशस्य अस्ति, एक ही वंश है। स्पष्ट रूपेण वदति, स्पष्ट रूप से कहता है। क्या कहता है? किंतु इदम स्थानम तो, लेकिन यह स्थान तो मानुषाणाम कृते, मनुष्यों के लिए स्वेच्छया प्राप्तुम संभवम नास्ति, स्वेच्छा से प्राप्त करना संभव नहीं है। कि यदि यह बालक पूर्ववंश का है तो यहाँ पर अपनी इच्छा से कैसे आ सकता है? पुनः ऐसा कथम पूर्ववंशीय संजाते, फिर ये पूर्ववंश का कैसे हो गया? द्वितीय तापसी, हे सज्जन पुरुष है, अरे सज्जन पुरुष, भगवान सत्यम वदति, आप सत्य कहते हो। अप्सर है मेनकाया संबंधेन, अप्सरा मेनका के संबंध से, अश्य माता, इसकी माता ने, इमम इसको, इमम को मतलब इसको, अस्मिन देवगुरु, इस देवगुरु के तपोवन में अजनियत जन्म दिया है। राजा दुष्यंत कहता है, एकता है मुखम कृत्वा, एक और मुख करके, अरे ऐसा वार्ता तू मदिया एव आशा उत्पन्न करो, ऐसा वार्ता तू, यह बातचीत तो द्वितीय ही एव, दूसरी ही आशा उत्पन्न मैं करो, दूसरी ही आशा को उत्पन्न कर रही है। स्पष्ट रूपेण वदति, स्पष्ट रूप से कहता है। तरही तो भवती वदतु, आप बोलो। अस्य बालकस्य माता, इस बालक की माता, कस्य नृपस्य भार्या अस्ति, किस राजा की पत्नी है? द्वितीय तापसी, स्वयस्य धर्मपत्नी परित्यागिने हैं, नृपस्य नामोच्चारणम अपि कोपि चिंतिष्यति। दूसरी तपस्विनी क्या बोलती है कि अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले राजा का नाम उच्चारणम अपि, नाम लेना भी, कोपि चिंतिष्यति, क्या कोई सोच सकता है? यत है, क्योंकि तस्य अभिधानम नामस्य उच्चारणम, उसके नाम का उच्चारण करना भी, उच्चारण भी, कोपि करिष्यति, कोई करेगा, तरही तो पापम एक भविष्यति, तो पाप लगेगा। जिस राजा ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, उसका अगर कोई नाम भी ले लेगा, उसके नाम का उच्चारण भी करेगा, तो उसको पाप लगेगा। एवं इस प्रकार तस्य नाम अशुभम एव वर्तते, उसका नाम अशुभ ही होता है। राजा दुष्यंत स्वमनसी अचिंतयत, अपने मन में विचार करता है। ऐसा कथा तो माम प्रति एव संकेतयति, यह कथा तो मेरी ओर ही संकेत कर रही है। यदि इदम एव अस्ति, यदि ऐसा है तो अस्य बालकस्य मातु नाम अवगंतुम इच्छामि, तो इस बालक की माता का नाम जानना चाहता हूँ। परेशान स्त्रीनाम, दूसरों की स्त्रियों का नाम पृष्ठे, नाम पूछना अशिष्टाचार है, अशिष्टाचार है। अनुचितम च भविष्यति, और अनुचित होगा। अतः इसलिए अस्याह नामादिनाम विषये, इसके नाम आदि के विषय में अन्वेषणम कर्तुम, खोजबीन करना, अधर्म एव भविष्यति, अधर्म ही होगा, पाप ही होगा। मृत्तिकाया मयूरे हस्ते धृत्वा तापसीम प्रवेशम करोति, मृत्तिकाया मयूरम हस्ते धृत्वा, मिट्टी का मोर हाथ में लेकर तापसी प्रवेशम करोति, तपस्विनी प्रवेश करती है। द्वितीय तापसी, वत्स अरे पुत्र सर्वदमन, अरे पुत्र सर्वदमन, शकुंतला लावण्यम, शकुंतल यहाँ शकुंतल का मतलब मिट्टी का मोर के लिए शकुंतल, लावण्यम का मतलब सुंदरता को, अवलोक का मतलब देखो। शकुंतल, यहाँ शकुंतल की लावण्य को देखो, यहाँ में इसका हिंदी अर्थ ये लिखना है कि शकुंतल की लावण्य को देखो, अर्थात और अंदर ये लिखना है कि शकुंतला की सुंदरता को। कोष्टक में क्या लिखना है? शकुंतला की सुंदरता को। बाहर क्या लिखना है? शकुंतल के लावण्य को देखो, अर्थात खगस्य सौंदर्यम पश्ये, अर्थात पक्षी की सुंदरता को देखो। जैसे शकुंतल का नाम लेता है बालक आश्चर्य, क्योंकि बालक की माता का नाम शकुंतला था, तो बालक अपने कान फड़फड़ाता है और चारों तरफ देखता कि मेरी माता कहाँ आ चुकी।
बालक नेत्रम इतस्ततः भ्राम्यन, आंखों को इधर उधर घुमाते हुए, मदिया माता, मेरी माता, कुत्र अस्ति, कहाँ है। अत्र बालक है तपस्विन्याम वाक्यम श्रुत्वा, यहाँ बालक तपस्विनियों के वाक्य को सुनकर भ्रांतः जायते, भ्रांत का मतलब होता है घूम जाता है, भटक जाता है। स अश्रणोत, वह सुनता है, यत् की शकुंतलायाः लावण्यम पश्यत, कि शकुंतला की सुंदरता को देखो, वह ऐसा सुनता है। जबकि सखियां जो दासियां वो क्या कहना चाहती है, पक्षी की सुंदरता को देखो, और बालक क्या समझ रहा है, शकुंतला की सुंदरता को देखो। आगे तापसीभ्याम, दोनों तपस्विनियां एक साथ बोल रही है, अयम बालक है नाम समानताया कारणेन वंचित अभवत, यह बालक नाम की समानता के कारण वंचित हो गया है या धोखा खा चुका है। यह बालक नाम की समानता के कारण धोखा खा गया है। शकुंतला इति मातु नामस्ति, शकुंतला इसकी माता का नाम है। द्वितीय तापसी, अरे वत्स सर्वदमन, अरे पुत्र सर्वदमन, एतस्य मृतिका मयूरस्य रमणीताम पश्यतु, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो। इति अहम कथयामि, ऐसा मैं कहती हूँ। नृपः दुष्यन्ते स्वयं मनसी अचिंतयत, अपने मन में विचार करता है, किम, क्या, अस्य बालकस्य जननाम शकुंतला अस्ति, कि क्या इस बालक की माता का नाम शकुंतला है। किंतु लेकिन नामने समानता तू प्रायशः भवति एव, कि नाम की समानताएं तो लगभग होती ही है। अब दुष्यंत की ओर झटका लगा, क्योंकि बालक की माता का नाम भी क्या था, शकुंतला, और दुष्यंत की पत्नी का नाम भी क्या था, शकुंतला। मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा था। बालक सर्वदमन, हे माता हैं, हे माता, अयम रमणीय मयूर है मह्यम रोचते, ये सुंदर मोर मुझे बहुत ही पसंद है, ये सुंदर मोर मुझे बहुत ही पसंद है। इति कथित्वा, ऐसा कहकर मृतिकाया मयूर है, मिट्टी का मोर गृह्णति, ग्रहण कर लेता है। प्रथमा तापसी, पहली तापसी अवलोक के देख करके उत्तेजित सन, उत्तेजित होते हुए, अरे अरे आश्चर्यमस्ति, अरे आश्चर्य है। रक्षार्थम अभिमंत्रितम रक्षा सूत्रम, रक्षा के लिए अभिमंत्रित रक्षा जो सूत्र हैं, अस्य बालकस्य मणिबंधे न दृश्यते, अस्य बालकस्य, इस बालक की मणिबंधे कलाई पर न दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा है। नृपः दुष्यन्ते उत्तेजना आवश्यकता नस्ति, जब ये जो दोनों तपस्वियां बोलती है, अरे आश्चर्य हो गया, इस बालक की जो कलाई पे धागा बंधा हुआ था वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो दुष्यंत क्या बोलता है, उत्तेजना आवश्यकता नस्ति, ज़्यादा उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। अस्य रक्षा सूत्रम, तो इसका रक्षा सूत्र तो सिंह शिशुना सह, शेर के बच्चे के साथ, संघर्ष कारणेन, संघर्ष के कारण से, खींचतान के कारण से, भूमो अपतत, भूमि पर गिर गया था, भूमि पर गिर गया था। इति उक्तवा, ऐसा कहकर नरपम रक्षा सूत्रम ग्रहीतुम इच्छति, राजा जो नीचे रक्षा सूत्र गिर गया था, राजा उस सूत्र को उठाना चाहता था, तो नृपः रक्षा सूत्रम गृहीतुम इच्छति, राजा रक्षा सूत्र को उठाना चाहता है। तापसी व्याम, दोनों तपस्वियां एक साथ, निश्चित रूपेण अयम रक्षा सूत्रम न ग्रहणात्, अरे निश्चित रूप से ये रक्षा सूत्र ग्रहण मत कीजिए, इसको उठाइए मत। दोनों तपस्वियों ने एक साथ राजा को मना किया, अरे अरे महाशय, इस रक्षा सूत्र को मत उठाओ, अरे एकदम रक्षा सूत्रम तू एतेन पुरुषेण गृहीतम, अरे यह रक्षा सूत्र तो इस पुरुष के द्वारा उठा लिया गया, यह रक्षा सूत्र तो इस पुरुष के द्वारा उठा लिया गया, मतलब राजा ने उसको उठा लिया था। इति कथयित्वा, ऐसा कहकर, आश्चर्यचकिता च भूत्वा, ऐसा कहकर और आश्चर्यचकित होकर, आपस में अन्यो अन्यम, या मैं लगा देना, या मैं लगा देना भाई, अन्यो अन्यम, एक दूसरे को अवलोक्यते, अवलोक्यत है ये, इसके अंदर पूरी लाइन एक ही है, अवलोक्यत, ध्यान रखना, यहाँ से पूरा जुड़ा हुआ ये मामला। अवलोक मतलब एक दूसरे को देखती हैं। जैसे राजा ने रक्षा सूत्र उठा लिया, जैसे ही राजा ने रक्षा सूत्र उठा लिया, तपस्वियों ने आपस में एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। नृपः दुष्यन्त है, भवत्यो कस्मात् कारणात् मां रक्षा सूत्रम ग्रहणेन वार्यत। इसमें राजा क्या पूछ रहे हैं कि भवत्यो, आप दोनों, कस्मात् कारणात्, किस कारण से, मां, मुझे, रक्षा सूत्रम ग्रहणेन, रक्षा सूत्र को उठाने से, वार्यत, इसमें रोक रही थी।
प्रथमा तापसी क्या बोलती है, ध्यानेन, ये न है, ध्यान रखना भाई, यहाँ न करना है, यहाँ पर ये या हो गया, ये न है ही, और यहाँ करना ये ऐसे करके, और ये ध्यानेन, ध्यानेन निशाम्यतु महाराज, अरे महाराज ध्यान से सुनो, इयम अपराजिता नामो, जो रक्षा सूत्र था उस रक्षा सूत्र का नाम क्या था, अपराजिता औषधि, अपराजिता औषधि, यह अपराजिता नाम की औषधि अस्य बालकस्य जात कर्म समय, इस बालक के जन्म संस्कार के समय महर्षि मारीचेन, महर्षि मारीच के द्वारा अस्मे बालकाय दत्तवान, इस बालक को दी गई, इति कथितवान, ऐसा कहा, यत की, और ऐसा कहा कि इमाम औषधिम, इस औषधि को माता पितरों अथवा आत्मनः अतिरिच्य, माता पिता और स्वयं की अतिरिक्त, माता पिता और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोपी, अन्य कोई भी, पृथ्व्याम पतिताम, पृथ्वी पर गिरी हुई, उत्थायमपि, उत्थायमपि, देखो ये क्या लिखा है, उत्थापयी, उठा लेता है, तू तो उठा लेता है, तो न सकनोती, नहीं उठा सकता, उत्थापयी तुम न सकनोती, ये पई तुम, ये इसके अंदर मिला हुआ भाई, ध्यान रखना आप, ये यहाँ पर लाइन मिली हुई है, इससे ये ऐसे है, उत्थापयी तुम न सकनोती, नहीं उठा सकते, मतलब इस औषधि को अगर जमीन पर गिर जाएं तो या तो उस बालक के माता पिता उठा सकते हैं या फिर बालक, इन तीनों के अलावा इस नीचे गिरी हुई औषधि को कोई भी नहीं उठा सकता। नरप दुष्यंत है, यदि कोपी मानव है, यदि कोई मनुष्य उत्थापयति, उठा लेता है, तर्हि किम भविष्यति, तो क्या होगा। प्रथमा तापसी बोल रही है कि यदि एवं भवती, यदि ऐसा होता है, तर्हि तो इयम औषधि, यह औषधि है, वो सर्पम भूत्वा, यह औषधि सांप बन करके तम जन्म दशनम करोति, उस मनुष्य को डस लेती है। नरप दुष्यंत है, किम भौतिव्याम कस्मिन समय एतस्या विकार प्रत्यक्ष रूपेण दृष्टा, किम कि क्या आप दोनों के द्वारा किसी समय इस प्रकार की प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा गया है। तपस्विनी क्या बोलती है, अनेक बारम महोदय, हे महोदय हमने अनेक बार देखा है, अस्मा भी है, हमारे द्वारा ऐसा विकार है, यह प्रतिक्रिया स्व नेत्राभ्याम, अपनी आंखों के द्वारा दृष्टवान, देखी गई। नृप दुष्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्व मन से अचित, अब राजा दुष्यंत को प्रसन्न क्यों हो रहा है, राजा दुष्यंत प्रसन्न इसलिए हो रहा है कि अब उसको पूर्ण संतुष्टि हो गई कि ये जो सर्वदमन है ये मेरा पुत्र है, और उसका पुत्र का नाम क्या था, भरत, ये निश्चित रूप से मेरा पुत्र है, और जो इस पुत्र की माता है वो निश्चित रूप से मेरी पत्नी है। प्रसन्नता पूर्वक स्वमन से अचिंतयत, अपने मन में विचार करता है, क्या विचार करता है, केन प्रकारेण अहम में संपन्नता मनोअभिलाषाम न अभिवादयामी, वो क्या बोल रहा है कि किस प्रकार से मैं अपनी पूरी हुई इच्छाओं की खुशी न क्यों व्यक्त करूं, न अभिवादी मतलब खुशी व्यक्त न क्यों करूं, किस प्रकार से मैं अपनी पूरी हुई इच्छाओं की प्रसन्नता व्यक्त क्यों न करूं, कथम न अस्या उपलब्धिया, क्यों मैं इस उपलब्धि का स्वागतम करवाणी, स्वागत क्यों न करूं, यहाँ पर स्वागतम क्यों न करूं, इति कथित्वा, ऐसा कह करके स नृप है, वह राजा बालक सर्वदमनम आलिंगनम करोति, बालक सर्वदमन को गले से लगा लेता है, लेकिन बालक को पता नहीं है कि ये अपने डैडी हैं, ये अपने पिताजी हैं, ये अपने फादर हैं, उसको पता नहीं बेचारे को। बालक सर्वदमन कहता है, रे भद्र पुरुष है, अरे सज्जन पुरुष, माम त्यज्य, मुझे छोड़ दो, अहम अधुना, मैं इस समय मम मातु समीपे, मेरी माता के पास एव ही गमिष्यामि, जाऊंगा। नृप दुष्यंत क्या कह रहा है, अरे वत्स, अरे पुत्र, त्वम मया सह एव जननीम अभिनंदनम करिष्यसि, तुम मेरे साथ ही माता का अभिनंदन करोगे, त्वम मया सह एव जननीम अभिनंदनम करिष्यसि, तुम मेरे साथ ही माता का अभिनंदन करोगे। बालक सर्वदमन, रे सज्जन पुरुष है, हे सज्जन पुरुष, निश्चित रूपेण मम पिता तु दुष्यंत अस्ति, वो क्या बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से मेरे पिता तो दुष्यंत है, भगवान नस्ति, आप नहीं हो, जबकि वो खुद सामने कौन थे, दुष्यंत ही थे, लेकिन बालक फिर भी क्या बोल रहे हैं कि मेरे पिता तो दुष्यंत थे, आप नहीं। नृप दुष्यंत प्रसन्नता पूर्वक हर्षयुक्त च भूत्वा,
राजा दुष्यंत प्रसन्नता पूर्वक और हर्ष से गदगद होकर के, अरे पुत्र, हे पुत्र, अयम कलह एव, यह कलह है, यह झगड़ा ही ये झगड़ा ही तो मई विश्वासम उत्पन्नम करोति, मेरे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। कि अपने बीच में जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े ने ही मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न कर दिया है। इस प्रकार ये पाठ है यहाँ समाप्त होता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, पहले हिंदी व्याख्या करनी है और हिंदी व्याख्या के बाद फिर आपको संस्कृत व्याख्या करनी है, ताकि आपको संस्कृत व्याख्या देखने में, बनाने में समस्या नहीं हो। विद्यार्थियों ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, और फिर कह रहा हूँ मैं, ये पाठ 100% मान लीजिए आपके पेपर में प्रश्न नंबर 4 है। ये और है कि प्रश्न नंबर 4 यही प्रश्न छुपा हुआ इस पाठ का ही नाटक आएगा, और कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। 100%, 101% कहना देखो झूठ होता है, लेकिन 100% करना सच होता है। और मैं 100% कहता हूँ यह पाठ आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में जरूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। आप इसका प्रसंग है, इसके शब्दार्थ हैं, विशेष का विषय ध्यान रखना, कम से कम 8 से 10 विशेष याद होने चाहिए एक एक चीज़ के, और 1 से 10 कम से कम शब्दार्थ याद होने चाहिए। इस प्रकार ये विद्यार्थियों, ये पाठ नंबर 4 बहुत ही अच्छा पाठ था आपका, और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ था। आराम से इस पाठ को करना है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।